हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट यानी कि छूट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार रुपये 1600 में एक रेडियो खरीद कर 400 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तो और वह 1200 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ओके, चलो, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का बहुत होना जरूरी है। बेसिक से पूरे बेसिक से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, कॉस्ट प्राइस इन्होंने दिया है 1600 रुपये, ठीक है ना, यानी खरीद मूल्य दिया है 1600 रुपये। 400 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब जो एमपी है ना, एमपी आपका है वो हो जाएगा 2000 रुपये, हो जाएगा कि नहीं। 400 रुपये इस पर बढ़ा दोगे तो 2000 रुपये हो जाएगा एमपी। अब इसको कह रहा है कि 1200 रुपये में बेचता है, उसके बाद जो है 400 रुपये बढ़ाने के बाद ये 1200 रुपये में बेच रहा होता है, ठीक है ना। तो उसका प्रतिशत छूट ज्ञात करना है, तो वो कितना परसेंट छूट दे रहा है ये बताना है। तो परसेंट छूट का फार्मूला हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा कि एम पी माइनस एस पी, मतलब इसको एम पी माइनस एस पी करोगे, यानी 2000 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 800, और अपॉन एम पी होता है मतलब 2000, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वही फार्मूला मैं लगाया हूँ परसेंटेज छूट का। और इसको सॉल्व करोगे तो इससे एक से एक जीरो कैंसिल और आएगा, 80 का आधा करोगे तो आएगा 40%, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब हो जाएगा कितना, 40% का ये आपका डिस्काउंट आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 5%, 10%, 15% का समतुल्य बट्टा, मतलब एकल बट्टा, मतलब सिंगल छूट निकालें, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें दी हैं, तो हमने बताया था अगर 3 चीज़ें दी हो तो एक बड़ा सा फार्मूला बताया था, उससे भी निकाल सकते हो, या फिर एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, उससे भी निकाल सकते हो। कौन सा सिंपल सा फार्मूला था ये ध्यान देना। 5%, ठीक है, प्लस 10 माइनस 10 इंटू 5 अपॉन 100, ये वाला एक फार्मूला होता है, ठीक है। 3 है, तो इसको निकालने के बाद जो आएगा उसके बाद दोबारा फिर से करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 14.5, ठीक है ना। अब इसी 14.5 को फिर आप 15 के साथ भी करोगे, ठीक है ना। तो 15 प्लस 14.5, ठीक है ना, माइनस 14.5 इंटू 15 अपॉन 100, है ना। इसको सॉल्व करना तो देखना कितना आएगा, 2.275 आएगा, और इसको करोगे 29.5 आएगा, ठीक है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो माइनस करोगे तो 20 कितना 7.275, है ना। इतना करके देखोगे तो इतना आएगा। तो ये आपका परसेंटेज में आया है और ये सिंगल डिस्काउंट है ना, तो सिंगल छूट जो है आपका ये आया, ठीक है गाइस। तो आई होप ये बातें समझ गए होगे। तो इस तरह से निकालना होगा, अगर सिंगल छूट निकालना होगा तो यही एक तरीका है निकालने का इसको, ठीक है ना। बहुत छोटा सा है ये, इसको कर लेना। ओके, आई होप सारी बातें आप समझ रहे होगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि उसने 6400 रुपये में खरीदा है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात आपको बता दें कि इनको भी जो है कि उसने 64 में खरीदा है, यानी कि इन्होंने भी आपको क्रय मूल्य सीपी की वैल्यू 6400 रुपये दिया है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, 10% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब अगर 10% का इस पर लाभ कमा रहा होगा, ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, 6400, ठीक है ना, का 110 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, और 1100 में 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना आएगा। यहाँ पे देखो 704, ठीक है, करके देख लेना इतना आएगा, हाँ इतना आएगा, ठीक है ना, करके देखना। अरे ऐसे 64 ऐड कर लो यार, ठीक है, 6010 4 और 6 7, देखो इतना है, 00 1 0 बढ़ा दोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये सेलिंग प्राइस हो गई है ना, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। अब इन्होंने कहा है कि 20% छूट दे रहा है, यानी कि छूट तो दे रहा होगा तो एमपी पे दे रहा होगा। मार्क्स प्राइस आपको पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, अगर मार्क्स प्राइस एक्स है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एक्स इंटू 80 अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है, तब भी उसे 10% का लाभ हो रहा होता है। मतलब इस पर जो छूट देने के बाद जो किया है उसको 10% पे लाभ हो रहा है, मतलब ये लाभ ये दोनों आपस में मतलब बराबर होने चाहिए, है ना। तो x इंटू 80 अपॉन 100 इक्वल टू कितना 7040, है ना। इससे इसको करो, इससे कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 704, ठीक है, 0 अपॉन 8। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, और 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, फिर 64 तो बचेगा 6, तो 8 8 64, यानी कि कितना आया, इतना आया 880,
है ना, 880 आएगा, एक जीरो और बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 880, 8080, तो 8800, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, यानी कि जो भी वैल्यू है, किसका मान पूछा गया था, MP का, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य आपका 8880 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका था, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक दूसरा तरीका बताते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका, ठीक है ना। एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको करना और आसान हो जाए। कैसे, देखो एक फार्मूला होता है, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन हो ना, तो MP/CP इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, और 100 प्लस माइनस गेन, ठीक है, परसेंटेज गेन या फिर परसेंटेज लॉस, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला हमने आपको साथ बताया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपको इसी पे सारे वैल्यूज़ को पुट करोगे तो ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखो MP आपको पता नहीं है, MP मान लिया इन्होंने x, ठीक है ना, और CP की वैल्यू आपको दिया है कितना, 6400, है ना, 6400 आपने लिख दिया। और इन्होंने 100 प्लस परसेंटेज कितना गेन हो रहा है, 20% छूट पर बेचकर, डिस्काउंट मतलब यहाँ पे नीचे है, तो 100 माइनस 20, है ना, और लॉस गेन कितना हो रहा है, 10% का, ठीक है ना। तो 100 प्लस करोगे 100 तो कितना आएगा, 110, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको यहाँ इधर लेके जाओ तो 1100, है ना, इंटू 6400, ठीक है, अपॉन 80, है ना। देखो यही चीज़ आई कि नहीं, सेम चीज़ यही आई। फिर बाद में सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64, अब 8 बन जा 8, ठीक है ना, इससे 0 से 0 कैंसिल, और 11 8 88, तो 8800, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई, यानी कि आपकी MP आ गई, है ना। अगर आपको फार्मूला याद है, देखो इस तरीके से ज़्यादा चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज बेसिक से ज़्यादा करोगे तो इस तरीके से भी करोगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।